हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जी, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब की क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेटा आज नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है एमएस वर्ड जो है वो हमने कल की क्लास में समाप्त कर लिया था। अब उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या हमारे पास नया है। ठीक है, तो एमएस वर्ड के बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, अमर सिंह लिख रहे हैं एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट करवा दो आज। बेटा एक दिन में कंप्लीट करवा तो दूंगा पर समझ में कुछ नहीं आएगा, याद कुछ नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं है। आराम से करते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं, ना आपको जल्दी है ना मुझे जल्दी है। ठीक है, तो अपन बढ़िया तरीके से इसको पढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप आराम से जो है वो पूछ सकते हो। और अगर फटाफट, देखो घास काटने वाली बात है और फटाफट से अगर करना है ना तो फिर कोई मतलब नहीं है करने का। पेपर में अपन को क्लियर करना है ना। हाँ, और उसके लिए समय देना पड़ता है। कल्पेश, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। जो भी लोग जुड़ गए हैं एक बार फटाफट से कमेंट करिए बेटा और पता लगे जिससे कौन कौन कनेक्टेड है। चलिए कोई बात नहीं। तो आज के सेशन के अंदर बेटा हम लोग यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट को डिस्कस करें। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड आपने पढ़ा है बेटा, सेम वैसा ही एमएस पावर पॉइंट है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो चीजें हमने एमएस वर्ड में पढ़ी है उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सेम टू सेम यहाँ पर आएगी हमारे पास, सेम टू सेम आई। तो आपको ज्यादा जो है दिक्कत भी नहीं होगी समझने में। आराम 25 जुलाई तक। क्यों 25 जुलाई को क्या है भाई अमर सिंह? 25 जुलाई को क्या है? हो जाएगा, 25 तक भी हो जाएगा, कोशिश करेंगे बिल्कुल 25 तक कंप्लीट करने का। पर है क्या 25 को, ये बताओ भाई। पेपर तो तुम्हारा अभी काफी दूर है, फिर इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? चलो, तो यहां पर देखिए बेटा, अपना जो चैप्टर है वो एमएस पावर पॉइंट है और इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो भी हम लोग बात करेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूं एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट। अब सबसे पहला तो एक हमारे एग्जाम के अंदर जूनियर अकाउंटेंट में तो नहीं आया है, बट एक एग्जाम में आया था कि भाई आपका जो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किस सॉफ्ट, जय श्री राम भाई मुकेश, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था? पटवारी 2015 के एग्जाम में आया था। पटवारी 2015 के एग्जाम में था। तो देखो, इसको प्रेजेंटेशन भी कह देते हैं और प्रस्तुतिकरण भी कह देते हैं, एक ही बात है। प्रेजेंटेशन या फिर प्रस्तुतिकरण एक ही बात है। ठीक है ना। तो प्रस्तुतिकरण भी बोलते हैं। अपने नोट्स नहीं दिए क्या? देना नहीं चाहते? क्यों नहीं दिए भैया, क्यों नहीं दिए नोट्स? खोल के देखा था क्या टेलीग्राम चैनल? टेलीग्राम चैनल खोल के देखा होता तो मिलते आपको। और मैं एक दिन पहले भी कहा था लेटेस्ट नोट, आज के नोट्स आज नहीं मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे कम से कम, ताकि तुम पढ़ाई की कदर करो, हाथों हाथ नोट्स बनाओ। हाथों हाथ नोट्स नहीं दूंगा मैं, हाथों हाथ नोट्स दूंगा तो तुम क्या पढ़ना छोड़ दोगे? अगर आपको पढ़ना है तो कंडीशन यही है, क्लास में बैठ के हाथों हाथ नोट्स बनाओ, है ना। हाथों हाथ नोट्स बनाओ। और फिर भी अगर पीडीएफ फाइल चाहिए वो मिलेगी, पर हाथों हाथ नहीं दूंगा, 2 दिन बाद में दूंगा मैं। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है, आप लोगों के नोट्स नहीं बनवाने हम लोगों ने। हमें आपके नोट्स नहीं बनवाने, हमें आपका सिलेक्शन करवाना है। तो सिलेक्शन तब होता है जब आप पढ़ाई करोगे। केवल आप पीडीएफ फाइल के भरोसे अगर बैठ रहे हो कि भाई पीडीएफ फाइल आ जाएगी हम नोट्स बना लेंगे, क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो भाई ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। इस चीज को दिमाग से निकाल देना, वहम निकाल देना। ठीक है, हाँ। चलिए, तो यहां पर देखिए हम एमएस पावर पॉइंट की बात करेंगे। तो एमएस पावर पॉइंट जो है, सबसे पहले ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका उपयोग जो है, ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? प्रेजेंटेशन,
इसका उपयोग जो है ये प्रेजेंटेशन या आप इसको कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण, तैयार करने के लिए किया जाता है, तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? प्रस्तुतिकरण यानी कि यहां पर आपका प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो प्रस्तुतिकरण शब्द भी आता है, प्रेजेंटेशन भी आता है, और आपके पटवारी के एग्जाम में आया था प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए। ठीक है, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन का ही हिंदी में नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन दोनों ही सही है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए आप कोई भी फाइल बनाते हो। ठीक है, ये तो आपका देखिए पटवारी 2015 के एग्जाम में है, प्रस्तुतिकरण वाला पटवारी 2021 के एग्जाम में। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर कि आप जब प्रस्तुतिकरण बनाते हो तो एक फाइल बनती है, एक फाइल बनती है, उस फाइल को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है क्या? जैसे आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो एक फाइल बनेगी, वो फाइल जो आपकी है वह क्या कहलाएगी? अब यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो देखिए प्रेजेंटेशन के दौरान जो फाइल हम बनाते हैं, MS पावर पॉइंट में जो फाइल बनाते हैं, वो फाइल आपकी कहलाती है पीपीटी। क्या कहलाती है? पीपीटी। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन के लिए बनाई गई फाइल, प्रेजेंटेशन के लिए बनाई गई फाइल, ठीक है, या आप कह सकते हैं MS पावर पॉइंट की फाइल, पॉइंट में बनी फाइल, ये फाइल आपकी जो है बेटा, इसको पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीटी। क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं। और बनी फाइल को पीपीटी कहते हैं। पीपीटी कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। ठीक है, हाँ, पीपीटी कहते हैं। तो पीपीटी जो है ये क्या होती है? देखो एक बार क्वेश्चन आया इसमें, अभी सीईटी 2023 में आया था कि पीपीटी के अंदर या प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर जो है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो पेज होता है, उस पेज को क्या कहते हैं? ये हमारा सीईटी 2023 के अंदर है भाई। MS पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जब आप बनाओगे तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो वहां पर एक पेज रहेगा, जो एक पेज होगा, उस पेज को क्या कहेंगे? ये पूछा आपसे। ठीक है, ये पूछा आपसे। तो वो जो पेज है बेटा, ध्यान रखिएगा, वो जो पेज है वो पेज आपका कहलाता है स्लाइड। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पीपीटी में उपस्थित पेज को मैं ऐसे लिख देता हूं, पीपीटी में उपस्थित पेज को, पीपीटी में उपस्थित पेज को स्लाइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड। बात समझ में आई बेटा? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा यहां पर क्या हो जाता है? आपका स्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, आपका पीपीटी अगर बनेगी, पीपीटी में बहुत सारे पेज रहेंगे, उन पेज को क्या कहेंगे? स्लाइड कहेंगे। तो ये स्लाइड से मिलकर बनता है। अब इसी चीज को अगर मैं वहां पर बात करूं MS वर्ड के अंदर, तो MS वर्ड के अंदर जो बनी फाइल होती है उसको पीपीटी न कहकर उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट में जो है बहुत सारे पेज होते हैं, यहाँ पर पीपीटी, और पीपीटी में बहुत सारी क्या होती है? स्लाइड होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत सारी क्या होती है? स्लाइड होती है। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर पीपीटी के बाद में। देखिए यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई भी पीपीटी है, ठीक है, पीपीटी की अगर मैं बात करूं फाइल की एक्सटेंशन की, ध्यान रखिएगा, अगर इसके फाइल के एक्सटेंशन की बात करूं, याद करिए
हमारा जो डॉक्यूमेंट था, ध्यान दो बेटा, कंपैरिजन करके बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको तुलनात्मक रूप में याद हो जाए और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। तो जो हमारा पावर पॉइंट था बेटा, पावर पॉइंट के अंदर याद करिए, नहीं सॉरी, वर्ड के अंदर, वर्ड के अंदर जो था डॉट डीओसी था या फिर डॉट डीओसीएक्स था, याद है क्या? डॉट डीओसी था या फिर डॉट डीओसीएक्स था। परंतु इसकी जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटीएक्स। तो ध्यान रखिएगा इसकी फाइल का एक्सटेंशन, डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटीएक्स होता है। ठीक है, दोनों ही यहां पर क्या है, सही है। डॉट पीपीटी होता है या फिर डॉट पीपीटी एक्स होता है। ठीक है, एक्स, एस नहीं बेटा, उदय सिंह, एस नहीं आएगा, पीपीटी एक्स, एक्स, एक्स फॉर एक्सरे वाला। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हमारा यहां पर हो जाता है। अब मैं एमएस पावर पॉइंट को ओपन करता हूं बेटा, ये एमएस पावर पॉइंट यहां पर ओपन हो गया है। तो देखिए इसको भी ओपन करने के दो तरीके हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक तरीका तो देखो वही है जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं, साइड में से ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी आप एमएस पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर घूम रहा है, हाँ ये टेम्पलेट है बेटा। ये क्या है? टेम्पलेट। भाई एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो है यहाँ पर आपके दो चीजें होती है। जब भी आप एमएस पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपके पास दो विकल्प आते हैं कि भाई या तो आप ब्लैंक बनाइए या फिर बाकी सारे, आप विकल्प तो बहुत सारे हैं पर इनके दो विकल्प होते हैं इनके बेसिकली। एक होता है खाली टेम्प बना लो और एक होता है कि भाई आप क्या बना लो, इसमें टेम्पलेट से बना लो। टेम्पलेट्स यानी कि जैसे पहले से जो फाइल बनी हुई है इनको यूज कर सकते हैं अपन। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको बनाता हूँ ना, ब्लैंक बनाता हूँ, या ये बर्लिन बनाता हूँ, मैंने बर्लिन किया और जो बोला इसमें कौन सा डिजाइन चाहिए, मैंने कहा जी ये वाला चाहिए, मैंने क्रिएट कर दिया। तो जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो देखो ये इस प्रकार से डिजाइन वाली एक प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है, ये तैयार हो गई है ना, इस प्रकार से। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर एक चीज देखिए है कि इसके अंदर आपकी जो ये आपकी यहां पर जो फाइल है, ठीक है, इस फाइल का अगर मैं नाम की बात करूं कि भाई इसका नाम क्या है, तो इसका नाम देखिए एमएस वर्ड में बनी फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1। याद है क्या बेटा? डॉक्यूमेंट 1। वैसे ही इसमें बनी फाइल का जो नाम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन 1। बेटा क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1। तो ध्यान रखिएगा इसकी फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम, प्रेजेंटेशन 1 होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, अभी देखो यहां पर कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये सीईटी का क्वेश्चन है, देखो ये सीईटी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऊपर देखो पटवारी 2021 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं इनमें, और इसमें कोई ज्यादा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अभी अपन ने देखा कि यहाँ पर जब भी आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपको कितने विकल्प मिलते हैं? दो। एक विकल्प आपको मिलता है न्यू प्रेजेंटेशन, एक विकल्प मिलता है आपको यहाँ पर आपका कौन सा मिलता है? टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट तो होती है बनी बनाई। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एमएस वर्ड में या एमएस पावर पॉइंट में पहले से रेडीमेड उपलब्ध फाइल जिनको यूजर उपयोग कर सकता है वह अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। तो रेडीमेड जो भी उपलब्ध होता है ना बेटा, उसको टेम्पलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्पलेट। ठीक है, अब ये जैसे टेम्पलेट है, क्योंकि अब देखो कलर वगैरह, अब देखो ये एक ही नहीं है। जैसे मैं देखो इसमें अगली स्लाइड लूंगा तो उसका भी देखो ये डिजाइन, यहाँ पर डिजाइन जो है वो यहाँ पर कौन सा वाला चाहिए, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे अगला मैं ले रहा हूँ इस प्रकार से, ये वाली है ना, ये वाली ब्लैंक, तो ये ब्लैंक आ गई। तो मतलब हर किसी का डिजाइन, कलर, शेप ये वगैरह अपने आप क्या होता है? डिसाइडेड रहता है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पर मेरा जो है एक प्रेजेंटेशन का एक प्रकार रहता है। ठीक है, अब ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो
जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के दो तरीके हैं, एक स्टार्ट मेन्यू से, एक रन कमांड विंडो से। तो रन कमांड विंडो वाली जो फाइल है वो देख लीजिए आप, ठीक है। इसकी जो फाइल होती है, इसको ओपन करने के लिए आवश्यक फाइल जो है वो कौन सी है, ध्यान रखिएगा। इसे ओपन करने के लिए आवश्यक फाइल ये होती है पावर पीएनटी या पावर pnt.exe। पावर पीएनटी या पावर pnt.exe। देखो अभी इसको ना वर्ड से आप कंपेयर करके पढ़ो भाई, वर्ड के अंदर भी यही चीज थी। वहां पर क्या था, .doc या .doc एक्सटेंशन, वहां पर एक तरीके से जो फाइल थी इसको ओपन करने का वो थी विनवर्ड या winword.exe, दोनों में से कोई सी लगा सकते थे। यहाँ पर पावर पीएनटी है। देखो अब इसको मैं खोल के ओपन करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने इसको बंद कर दिया है ना, डोंट सेव करता हूँ। अब मैंने कीबोर्ड चालू किया, कीबोर्ड के अंदर विंडो के साथ में आर दबाया, विंडो के आर दबाएगा तो मेरे पास ये ओपन आया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, पावर पीएनटी, POWER PNT। या तो मैं ओके दबा दूं या फिर मैं इस पे एंटर दबा दूं। एंटर करूंगा, देखो ये ऑटोमेटिकली खुल के आ गया, ये ऑटोमेटिकली खुल के आ गया ना। तो बस यही तो होता है बेटा इसको ओपन करने का तरीका। इसको मैं बंद कर देता हूं। अब यहाँ पर जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन में यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं अपन, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी अलग प्रकार की जो है वो लेके आते हैं, जिसमें 8-10 पेज हों, ऐसी लेते हैं अपन। जैसे मान कौन सी वाली लें, ये लेते हैं जैसे, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। जो 4-5 पेज है, अरे पेज है ही नहीं इसमें। चलो कोई बात नहीं, ये कुछ मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इन पे, अब ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी मैं जब आगे बताऊंगा ना इसको, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा चीजें अगर रहेगी ना कुछ अलग अलग प्रकार से, तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है ना। तो ये जैसे स्टार आ गया इसमें, ये आपका यहाँ पर स्माइली डाल दिया है, यहाँ पर लास्ट वाले में एक कुछ और डाल देता हूँ, अब देखो, अब देखो इसमें कितनी स्लाइड हो गई है, 1 2 3 4, है ना, और ये 5 स्लाइड हो गई है। अब ये 5 अलग अलग क्या है, स्लाइड है। देखो अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आप जब भी टाइप, पहली चीज तो देखिए क्या है कि इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एमएस अपना जो पावर पॉइंट है उसमें किसी भी देखो एमएस वर्ड था, उसमें पेज था, पेज पे कर्सर दिखाई देता है, आप लिखना स्टार्ट कर दो, अपने आप लिखा जाएगा। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जैसे ही पेज खत्म होगा अगला पेज अपने आप आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। पर यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर अगला पेज जो है वो अपने आप से नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगला पेज जो है वो अपने आप से नहीं आता है, यहां पर आपको लाना पड़ेगा बेटा। यहां पर आपको जो है अगला पेज लाना पड़ता है, मतलब जो अगली स्लाइड है वो आपको मैनुअली यहां पर क्या करनी पड़ती है, डालनी पड़ती है। तो यहां पर ऑटोमेटिकली नहीं आता है। अब जैसे देखो मैंने, अब आप लिखते जाइए, लिखते, जैसे मान लो ये स्लाइड है, इसके ऊपर मैं लिखता जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है कि ये स्लाइड अपने आप से दूसरी स्लाइड आ जाएगी, दूसरी नहीं आती, इसमें डालना पड़ता है, ठीक है। अब डालना है तो नई स्लाइड, नई स्लाइड को बनाने का जो शॉर्टकट है, नई स्लाइड लाने का जो शॉर्टकट है वो क्या होता है, उसकी बात होती है यहाँ पर। अभी बताऊंगा मैं ये सब चीजें, ठीक है। तो एक तो इसमें ये ध्यान रखो कि किसी भी स्लाइड पर सीधे रूप से नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। किसी भी स्लाइड पर डायरेक्टली रूप से नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं सीख सकते। दूसरा क्या होता है,
इस पर एक होता है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर्स, ठीक है। ये पेपर में आया था बेटा, एग्जैक्ट पेपर मुझे याद नहीं है। स्लाइड का, स्लाइड का, स्लाइड, यह स्लाइड पर टेक्स्ट, पिक्चर है ना, चार्ट, टेबल आदि को रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे आप ऐसे मान लीजिए, जैसे टेक्स्ट बॉक्स बताया था ना मैंने आपको एमएस वर्ड में, हाँ एम न्यू स्लाइड, उदय बिल्कुल सही है बेटा। अभी मैं बताऊंगा, अभी आगे करेंगे, अभी थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हम इसका थोड़ा फिनिश कर लें। भाई प्लेस होल्डर क्या होता है, किसी भी स्लाइड पर जब हमें कोई भी डेटा रखना है, जैसे टेक्स्ट हो या कोई भी चार्ट हो या आपका कोई भी एक प्रकार से चार्ट के अलावा मैं कहूंगा यहाँ पर जैसे कि स्मार्ट आर्ट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पिक्चर कह दीजिए, कुछ भी अगर आपको रखना है तो उसको प्लेस होल्डर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? प्लेस होल्डर की। तो ये प्लेस होल्डर यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन डायरेक्ट यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, अभी क्या चार्ट क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, इस प्रकार अभी आपको थोड़ा आइडिया हो गया इसमें। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फाइल की, ठीक है। तो इसमें फाइल ऑप्शन में आप देखिए क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है। एक बात बताइए, न्यू का शॉर्टकट, न्यू का शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है। अरे भाई न्यू का शॉर्टकट क्या होता है? ये होता है कंट्रोल प्लस में एन। अरे बेटा क्या होता है? कंट्रोल प्लस में एन, ये होता है कंट्रोल प्लस में एन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ओपन है, ओपन है, ओपन का होता है बेटा कंट्रोल प्लस में ओ। अच्छा सेव का क्या होता है? कंट्रोल प्लस में एस। अच्छा सेव एज का क्या होता है? F12। अच्छा प्रिंट का क्या होता है? कंट्रोल प्लस में P, ठीक है। क्लोज का क्या होता है? कंट्रोल प्लस में W। ये वाली चीजें, तो ये चीज आपको मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं आपके वर्ड के अंदर, तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना। जो वर्ड था वही यहाँ पर सेम टू सेम है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूं, सबसे पहले जो मेरा यहाँ पर आता है बेटा, सबसे पहला जो यहाँ पर मेरा है वो कौन सा है? वो है फाइल टैब। अरे देखो वही वाली चीजें हैं, इसमें भी वैसे ही टाइटल बार है ना, वैसे ही मेन्यू बार है। मेन्यू बार में अलग अलग टैब होते हैं, जैसे फाइल टैब है, तो ये फाइल टैब हमारा सेम एज इट इज कैसा है? वर्ड के जैसा है। तो मैं इसको यहाँ पर टिक कर देता हूँ क्योंकि ये आपको आता है। हाँ कंट्रोल प्लस एन का, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा जो मेरा आता है बेटा, वो आता है होम टैब। दूसरा जो मेरा आता है वो कौन सा आता है? होम टैब। तो ध्यान रखिएगा 2 नंबर पे जो मेरे पास है, ठीक है, वो मेरा कौन सा है? वो है होम टैब। होम टैब। अब होम टैब के अंदर देखिए यहाँ पर क्या है, होम टैब में यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे आप होम टैब में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है बेटा, क्लिपबोर्ड का। अब क्लिपबोर्ड में देखिए क्या है, पेस्ट है, ये कट है, ये कॉपी है और ये फॉर्मेट पेंटर है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप सब ने वर्ड की क्लास ली हुई है, ठीक है, आप सब ने जो है एमएस वर्ड की क्लास नहीं ली है। अगर आपने ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ली है तो एमएस वर्ड की जितनी भी क्लासेस है वो सारी क्लासेस देखना, तब ये समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन मेरा यहाँ पर होता है पेस्ट का। हेलो हेलो, हाँ जी बोलो सर, क्लास में हूँ। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो पेस्ट हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया और फॉर्मेट पेंटर, ये वही ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन दोबारा बताना सर। सर क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो यार, ये दिख नहीं रहा। नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हो, नोट कर रहे हो तो बेटा कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं बेटा, देखो इतनी भी टेंशन मत लो। मैंने आपको कहा था, जो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, 81 12 21 51 83, इस पर एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, अपना नाम और क्लास 24 लिख देना। मैं वहां पर आपको एमएस
इसकी वर्ड की जो भी फाइल है, पिछले 2-3 दिन की फाइल मैं शेयर नहीं कर पाया हूं, तो वो मैं जहां तक है आज कर दूंगा। ठीक है। दूसरा, आप ये जो बेटा टैब्स वगैरह देख रहे हो, होम टैब क्या होता है ना, इसकी फोटो, अभी क्या होता है पीडीएफ फाइल में इसकी फोटो नहीं मिलेगी, आपको फोटो नहीं मिलेगी ना, तो अब फिर आप बाद में रिवाइज कैसे करोगे, है ना। तो इसका क्या है, इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक है, इसके भी स्क्रीनशॉट की फाइल्स वगैरह है, वो सारी मेरे पास उपलब्ध है, वो मैं आपको आज जो है वो शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना बेटा। ठीक है। दूसरा, मैंने एमएस वर्ड के शॉर्टकट की भी आपको फाइल कही थी, वो आज पहले मैं शॉर्टकट की डालूंगा, वो देख लेना आप, ऊपर की तरफ पिन की हुई मिल जाएगी, तो शॉर्टकट वाली ऊपर मिल जाएगी, है ना। दूसरा, फिर कल आपको जो है एमएस वर्ड के जितने भी फोटो थी उसकी फाइल ऊपर की तरफ मिलेगी बेटा, नीचे आप देखोगे पोस्ट की, वहां नहीं मिलेगी, ऊपर की तरफ आपको मैं पिन करके जो है वहां पर दे दूंगा। तीसरी चीज, एमएस पावर पॉइंट जो है इसके भी मैं फोटोज वगैरह दे दूंगा। ठीक है, एक बार आप अगर दोबारा देखना चाहो तो देख लो, जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, देखो ये फाइल है, देखो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट्स और ऑप्शन। मैंने आपको जो बताया आपको उतना ही ध्यान रखना है बेटा। अभी एक नंबर बताया था मैंने, है ना, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं वहां पर आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, ये देखो ये रहे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। अब आप कह दो कि साहब शेयर तो बताया ही नहीं, अरे भाई जो जरूरी नहीं है उसको मैं नहीं बता रहा हूं। शेयर मतलब जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे फोटो शेयर नहीं करते हो, किसी को भेजते हो या कोई भी फाइल भेजते हो, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, शेयर का। एक्सपोर्ट करना, है ना, इस प्रकार से ये अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए वापिस से चलते हैं यहाँ पर इन होम के अंदर। होम के अंदर देखिए सबसे पहला जो आपने यहाँ पर देखा वो क्या देखा बेटा, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड देखो सेम टू सेम है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। दूसरा देखिए यहाँ पर स्लाइड का ऑप्शन है, दूसरा जो मेरा ग्रुप है ये स्लाइड्स का ग्रुप है। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है ये स्लाइड्स का ग्रुप है। अब स्लाइड में देखिए सबसे पहली चीज होती है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड, और न्यू स्लाइड का जब मैं आपको शॉर्टकट की बात करूं तो न्यू स्लाइड का शॉर्टकट आपका होता है कंट्रोल प्लस में एम। ये आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग बता भी रहे थे। और बेटा ये जो कंट्रोल प्लस में एम है, ध्यान रखिएगा, पटवारी 2015, ध्यान रखिएगा बेटा, ये वाला जो है ये आपका पटवारी 2015, अरे पटवारी 2015। दूसरा आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है बेटा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो 2015, उसके अंदर भी ये पूछा गया है, उसके अंदर भी पूछा गया है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो ये दोनों पे एग्जाम में, अच्छा और भी बहुत एग्जाम होंगे बेटा, पर मैं कुछ एक एग्जाम आपके सामने मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। जैसे अब क्वेश्चन क्या था कि एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने का शॉर्टकट क्या है। देखिए दो चीजें होती है, वहां पर कंट्रोल प्लस में एन भी देता है, तो ज्यादातर लोग कंट्रोल प्लस एन की तरफ जाते हैं। देखिए अब कंट्रोल प्लस एम और एन में अंतर क्या है, देखो एमएस वर्ड के अंदर मैं बात करूं तो एमएस वर्ड में क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट बनाना है, कंट्रोल प्लस में एन दबाओ, उसमें नया पेज लाना नहीं पड़ता है, लिखते जाइए, जैसे पेज खत्म अगला अपने आप आ जाएगा। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें लिखते जाइए, नया पेज नहीं आता है, नई स्लाइड नहीं आती है, तो इसमें लानी पड़ती है। तो जब नई स्लाइड लेके आनी है, नया पृष्ठ लेके आना है, तो उसका अलग से शॉर्टकट होगा। समझ रहे हो मेरी बात भाई, नई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है उसका तो अलग शॉर्टकट है ही है, पर नया अगर आपको यहां पर बनाना है क्या स्लाइड, उसका भी शॉर्टकट है, वो होता है कंट्रोल प्लस में एम। ये आपके जूनियर अकाउंटेंट में आया था बेटा, तो ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को ऐड करने के लिए सिंपल सी चीज है, नई स्लाइड को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, आप करोगे यहां पर आपका कंट्रोल प्लस में एम का। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है।
अब एक यहां पर बेटा डुप्लीकेट स्लाइड और होती है, उसका भी मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं। डुप्लीकेट स्लाइड, डी मतलब डुप्लीकेट होता है, और इसका शॉर्टकट भी यही होता है, कंट्रोल प्लस में डी, कंट्रोल प्लस में डी, यानी कि डुप्लीकेट स्लाइड, यानी कि सिलेक्टेड स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए दोनों शॉर्टकट ध्यान रखना बेटा। भाई डुप्लीकेट, बिल्कुल डुप्लीकेट। अब देखो बेटा, जैसे अब देखो, जैसे अब ये 5 स्लाइड है, ठीक है बेटा, 5 स्लाइड है ना। अभी देखो ये कितनी है, 1 1 2 3 4 5, ये 5 है। अब मैं नीचे छठी बनाना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल के साथ में एम करूंगा। देखो कंट्रोल के साथ में एम दबाया, एम दबाया तो ये नीचे 6 नंबर स्लाइड आ गई। अच्छा, अगर कंट्रोल के साथ में एन दबाऊंगा, तो एन दबाने से क्या हुआ बेटा, ये देखो वो प्रेजेंटेशन मेरी है, ये एक नई प्रेजेंटेशन बन गई। अरे ये एक नई प्रेजेंटेशन मेरी यहां पर क्या हो गई, बन गई। तो मैं इसको बंद कर देता हूं, ठीक है, इस प्रकार से नई प्रेजेंटेशन बनना। अच्छा अब देखिए डुप्लीकेट, जैसे देखो ये स्टार है, ये स्टार है, सेम टू सेम यही स्लाइड मुझे दोबारा चाहिए, कंट्रोल के साथ में डी दबा दूंगा, तो आप देखिए ये एक स्टार वाली है, ये भी एक स्टार वाली है। तो मेरी स्टार की जो स्लाइड है वो कितनी हो गई है, वो 2 हो गई है, स्टार वाली 2 स्लाइड हो गई है। देख लो, कोई बात नहीं, उधर नहीं दिख रहा है तो आप देखो, ये भी एक स्टार है, ये भी एक स्टार है, सेम टू सेम प्रतिलिपि बन गई। इसको कहते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। तो डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस में डी। न्यू स्लाइड का कंट्रोल प्लस में एम, और नई प्रेजेंटेशन फाइल का बेटा, नई प्रेजेंटेशन फाइल का कंट्रोल प्लस में एन रहेगा। तो ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, परफेक्ट समझ में आ रहा है? अगर किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो बेटा फटाफट से पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद में देखो और बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, मेनली ये 2 ऑप्शन जो है इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारे हैं वो MS वर्ड में से बनते हैं, पावर पॉइंट वगैरह में से कम बनते हैं। गुड मॉर्निंग नीलम बेटा, थोड़े से लेट हो गए हो, पर कोई बात नहीं, पावर पॉइंट आज ही स्टार्ट किया है। इस सेशन को जितना आपने मिस कर दिया है, उस सेशन को बाद में आप जो है जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, दोबारा से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, नई स्लाइड। तो देखिए अब यहां पर न्यू स्लाइड का शॉर्टकट हमने कर लिया है। भाई किस प्रकार से ऐड करनी है, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ब्लैंक स्लाइड। जब भी आप न्यू स्लाइड कंट्रोल प्लस में आप एम दबाओगे, तो जो नई स्लाइड ऐड होगी वो कैसी होगी, वो एक ब्लैंक स्लाइड होगी। किस प्रकार की स्लाइड होगी, वो एक ब्लैंक होगी, मतलब खाली स्लाइड होगी बेटा, खाली स्लाइड होगी, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसके बाद में देखिए यहां पर मेरा ऑप्शन है लेआउट का। लेआउट समझते हो क्या बेटा, लेआउट समझते हो? देखो लेआउट क्या होता है, जैसे आप ये स्लाइड देखो स्टार वाली, है ना, इसमें ऊपर एक डब्बा है और नीचे एक डब्बा है, ठीक है। ये 2 बॉक्सेस है बेटा, यहां पर ये 2 क्या है, बॉक्सेस है। मतलब इसमें डायरेक्ट तो आप लिख नहीं सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया था। तो इसमें लिखने के लिए हमें क्या है, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। और ये टेक्स्ट बॉक्स एक प्रकार से क्या है, मेरे प्लेस होल्डर है, ठीक है। ये मेरे क्या है, प्लेस होल्डर है, इनको ही बोलते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। तो ये यहां पर आप देखिए कि ये जो आपका डब्बा है टाइटल का और नीचे डिस्क्रिप्शन का, ये एक लेआउट है। तो यहां पर लेआउट से यही चीजें डिसाइड, जैसे टाइटल स्लाइड बनानी है, या टाइटल प्लस कंटेंट लिखना है, या 2 चीजों की तुलना करनी है तो कंपैरिजन, या केवल टाइटल लिखना है तो इसका लेआउट लीजिए। 2 कंटेंट चाहिए तो आप ये वाला लेआउट चाहिए, ब्लैंक चाहिए, कंटेंट विद कैप्शन चाहिए, पिक्चर विद कैप्शन चाहिए। तो जिस प्रकार का आपको लेआउट चाहिए उस प्रकार का लेआउट आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। बिल्कुल सही है मुकेश, बिल्कुल सही है बेटा। ये 3 शॉर्टकट है, तीनों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। तो ये लेआउट होता है, लेआउट में इतना कुछ नहीं है। सेक्शन वगैरह देखिए, इसमें नया सेक्शन वगैरह ऐड करना उसके। अब आगे आइए बेटा, यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, अब इसमें चलते हैं। तो अगला जो मेरा है यहाँ पर स्लाइड के बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है बेटा फॉन्ट्स का। वो किसका ऑप्शन आता है, फॉन्ट्स का।
अब फ़ॉन्ट बेटा जो होते हैं ध्यान रखिएगा। अरे देखो बेटा ध्यान दो, अरे समझ में आ रहा है? मुकेश, संध्या, उदय, नीलम, समझ में आ रहा है बेटा? हेमराज, और कौन है? इनके कमेंट ही दिख रहे हैं मुझे लास्ट में। बाकी जितने भी लोग हैं समझ में आ रहा है बेटा? क्लास को लाइक कर दिया क्या? ये बताओ मेरे को, आप क्लास को लाइक किया कि नहीं किया? कहाँ चले गए? कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। हाँ, तो क्लास को लाइक करो बेटा, लाइक करो। हाँ, बढ़िया तरीके से लाइक करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप 100 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जवाब मिलेगा। हाँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार आप बेटा ये देखो, थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, एक बार ये देखो आप, एक बार ये जो पूरी स्क्रीन है, एक बार इसको पहले ऑप्शन देखो, इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं। मैं 1 मिनट बेटा अभी पानी पी रहा हूँ ना। चलिए तो वापस स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो थोड़ा ऑप्शन वगैरह देखे बेटा आपने? ये ऑप्शन है ना, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान रखना। टेलीग्राम बेटा मेरे नाम से ही है ना? दूसरा आप तो 81 12 21 51 83 इस पे मैसेज छोड़ देना बस। चल, मैं अपने आप बता दूं कौन सा चैनल। तो यहां पर देखो क्या है, अब इसमें अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें बाय डिफॉल्ट वगैरह फॉन्ट का चक्कर नहीं होता है। वैसे तो देखिए एमएस वर्ड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मेरा था कैलिबरी, टेक्स्ट पिक्चर चार्ट टेबल यूज के लिए। हाँ भाई, आप पे टेक्स्ट को भी रखोगे ना तो वो प्लेस होल्डर पे जाएगा, एक तरीके से ऐसे मान लो इसको। ये एग्जाम में आया था, एग्जाम यार मेरे को याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा था, एक एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन प्लेस होल्डर वाला, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अलग से कंसिडर किया है। अब यहां पर देखिए ये फोंट का साइज है बेटा, ये जो फोंट का साइज है, इसको फोंट का साइज देखिए यहाँ पर क्या वैसे 18 है। तो मैं देखो, मैं फिर से इसमें कहूंगा कि इसमें फोंट का साइज जो है वो कुछ भी ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इवनिंग में भी क्लास होगी, नहीं आज नहीं होगी बेटा, आज संडे है। तो संडे को मॉर्निंग में 2 घंटे ले रहा हूं मैं। ठीक है, 8 से 10 बजे तक। तो संडे को आज दिन में लेंगे, शाम को कोई क्लास नहीं है। और वैसे रेगुलर जो शाम को क्लास होती है वो तो हमारी होगी होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब देखो यहां पर फोंट का साइज। अब एक बात बताइए बेटा, मुझे कौन बताएगा एमएस वर्ड के अंदर जो फोंट का यहां साइज था वो मिनिमम कितना था और मैक्सिमम कितना था? कौन बताएगा? फटाफट से बताइए, फिर मैं यहां पर लिख देता हूं, इनमें ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा। तो यहां पर देखिए जो फोंट का साइज है, फोंट का अगर मैं साइज की बात करूं, बताओ बताओ क्या था मिनिमम साइज? तो इसका जो है 8 से लेकर और 96 तक अवेलेबल होता है, 8 से लेकर 96 तक। हाँ, सूचना सहायक में आया था 2016 में। हाँ बिल्कुल आता है बेटा, 72। हाँ 72 था उसमें, इसमें 96 है बेटा। इसमें क्या है? इसमें 96 है। इसमें जो आपका साइज है वो 8 से 96 है। भाई वहां सही कह रहे हो कविता, मुकेश, नारायण, बिल्कुल बहुत बढ़िया याद है बेटा। पर यहां पर 72 की जगह 96 करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे फिर मैंने आपको बताया था कि भाई ये और कम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? एमएस वर्ड में 1 था। भाई कोई बात नहीं, 8 नहीं जम रहा है, 8 से कम घटा के 1 कर सकते हो, मिनिमम 1 से कम नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैक्सिमम कितना कर सकते थे एमएस वर्ड के अंदर? एमएस वर्ड के अंदर जो मैक्सिमम था वो था 1638, याद है बेटा? 1638। तो यहां पर बेटा क्या होता है मैक्सिमम? मिनिमम अगर 1 है तो यहां पर बेटा मैक्सिमम जो है ये होता है हमारा 4000। अरे 4000 ध्यान रखिएगा, कितना होता है? 4000।
और ये मापा किस में जाता है बेटा, कौन बताएगा? जो फॉन्ट का साइज होता है ये किस में मेजर करते हैं? ये पीटी में होता है। याद है बेटा पीटी? याद है पीटी? पॉइंट्स, पॉइंट्स जिसको कहते हैं, सेंटीमीटर इंच वगैरह उनमें नहीं मापते हैं, इसको पीटी में मापते हैं। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? मिनिमम देखिए जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध है, ठीक है, एक साथ लिखा देंगे। हाँ वो मुकेश, एक बार बेटा इनको अलग अलग सॉफ्टवेयर पढ़ो, फिर लास्ट में मैं एक एक बार आपको ना इनका तुलनात्मक जो चीजें हैं वो कंपैरिजन करके। अच्छा मैं क्यों लिखवाऊं, आप लिखो पहली बात तो, आप लिखो। आपको अगर लग रहा है आवश्यकता है, वर्ड आपके पास है, पावर पॉइंट आपके पास है, तो बेटा खुद मेहनत करो। मतलब आपको अगर चीजें ऐसे लग रहा है कि मैं तीनों को बराबर लिखूं तो मेरे ज्यादा समझ में आए, तो ये खुद करो बेटा। हाँ खुद करो, क्योंकि कंपैरेटिव लूप से अगर आप याद करोगे तो ज्यादा याद होगा। ठीक है, 4,000 आएगा बेटा। तो मिनिमम एक और मैक्सिमम होता है 4,000। चलिए आगे आते बेटा इसमें। आगे देखिए ग्रो फॉन्ट है, श्रिंक फॉन्ट है, ये सेम टू सेम है बेटा। प्रणाम प्रणाम संगीता। देखो ये ग्रो फॉन्ट है, सेम टू सेम है, फॉन्ट का साइज बढ़ाना। श्रिंक फॉन्ट सेम टू सेम है, क्लियर फॉर्मेटिंग सेम टू सेम है। अगला यहां पर देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बताओ बेटा इसमें कोई समस्या है क्या? अरे भैया यहां पर अगला जो ऑप्शन है वो है बोल्ड का, है ना, वो है इटैलिक का, वो है आपका अंडरलाइन का, ठीक है, अंडरलाइन का, ठीक है। इससे पहले वाले जो ऑप्शन थे वो क्या थे? ग्रो फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट, और क्या था? श्रिंक फॉन्ट, ठीक है, श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट के अलावा क्या था? क्लियर फॉर्मेटिंग। ये जो आपके ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप ऑलरेडी एमएस वर्ड में पढ़ चुके हो, इसलिए अपन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपको अगर समझना हो कि क्या होता है, तो एमएस वर्ड की जो क्लास थी वो एक बार दोबारा देख लेना, या अपने नोट्स जो आपने बनाए उनको दोबारा देख लेना। अब इसके बाद में देखिए ये जो एस बना हुआ है, अरे बेटा क्या बना हुआ है? एस। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर अपना नाम लिखता हूं, ठीक है, मैं बेटा इसमें नाम लिखता हूं, ये बेटा मैंने नाम लिखा अपना, ठीक है, मैं इसको बड़ा भी कर देता हूं। अब देखिए इसमें क्या है, एक सेकेंड, छोटा कैसे हो गया? अरे क्या हो गया इसको? एक तो यार टच में ना ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बताओ क्या करूं मैं अब इसमें, समस्या ही है। अब यार काम नहीं कर रहा है यार, चलो मैं शेडो बना के दिखा रहा था आपको। टच में ना बस यही होता है, एक तो माउस या तो अलग से अटैच होना इसमें। हाँ अब शायद हो सकता है, हाँ हो रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक व्हील, अच्छा चलो बढ़िया सिलेक्ट हो गया। अब देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको पता है। बोल्ड इटैलिक देखो, ये बोल्ड हो गया, ये देखो यहां पर ये बोल्ड हो गया बेटा, ये क्या हो गया? अरे यार, हाँ फिर से हट गया, बड़ी मुश्किल से तो सेलेक्ट किया था, ये वापिस से लफड़ा पड़ गया। ये ऐसे क्यों आ रहा है यार? हमेशा करता हूँ तब तो हो जाता है, बस जरूरत होती है ना तब ये नालायक काम नहीं करता। चलो यार छोड़ दो। शेडो इफेक्ट होता है बेटा, ये जो एस होता है ना, ये एस हमारा शेडो। मैं एक नई फाइल ही ले लेता हूँ यार, छोड़ो। हाँ अब लेपन लिखते हैं यहाँ पर, ये लिखा मान लो मैंने, ठीक है, और ये देखो ये अब की बार सही सेलेक्ट हो रहा है ना। अब देखो बेटा मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
अब ये जो आपका सिलेक्टेड कॉन्टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, इसको मैं बोल्ड कर, फिर से गया क्या, हाँ, इसको मैं बोल्ड करता हूं, ये बोल्ड हो गया, गहरा हो गया, इटैलिक तिरछा हो गया, ये अंडरलाइन हो गया, नीचे अंडरलाइन आ गई। अब देखो ये जो शेडो होता है, ये ऐसे शेडो है, देखो अब मैं इसको दिखाता हूं आपको, मैं इसको बड़ा कर, देखो वी के इधर की तरफ ऐसे शेडो दिखाई दे रही है, आई एस एच, देख पा रहे हो आप, शेडो, शेडो देखिए बेटा आपने अभी, कहाँ गया, ये रहा, ये शेडो दिख रही है आपको, ये जो शेडो है, इसको शेडो इफेक्ट बोलते हैं। एस का मतलब होता है शेडो, बस इतना याद रख लो, ठीक है। तो इसमें नई चीज क्या है, इसमें नई चीज क्या है, इसमें नई चीज है बेटा ये वाला एस, इसको बोलते हैं शेडो, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं टेक्स्ट पर शेडो इफेक्ट लगाने के लिए, लगाने के लिए टेक्स्ट पर शेडो इफेक्ट लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे देखो ये स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। एक नई चीज यहां पर जो है वो कौन सी है, देखो जो नई चीज है वो कौन सी है, नई चीज यहां पर है बेटा हमारा ये वाला कैरेक्टर स्पेसिंग, इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। देखो ये फंक्शन हमारा एमएस वर्ड में नहीं था, ये जो आप देख रहे हो क्या, ये कैरेक्टर स्पेसिंग है, इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगला मेरा है कैरेक्टर स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग मतलब दो लेटर हैं, देखो दो लेटर हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, इसको इसको सेलेक्ट कर लिया। आप ये चीज देखिए कि ये जो शब्द है, इसके जो जितने भी लेटर्स हैं उनके बीच की दूरी देखो आप, नॉर्मल है। अब मैं चाहता हूं ये वी आई एस है, दूर दूर हो जाए, तो आप कैरेक्टर स्पेस पे आइए, वेरी टाइट, देखो पास हो गए। फिर मैं करूंगा टाइट, थोड़ा सा दूर, है ना, थोड़ा सा दूर। फिर मैं करूंगा लूज, थोड़ा और दूर। फिर मैं करूंगा वेरी लूज, और दूर। फिर मैं कर दूंगा मोर स्पेसिंग, यहां पर जाके और भी, बाई डिफॉल्ट नॉर्मल होता है। मतलब जो लेटर्स है ना, इनके बीच की दूरी, मतलब दो लेटर है ना, उनके बीच में कितनी जगह आनी चाहिए, उसको कहते हैं लेटर स्पेसिंग। और ये लेटर स्पेस जो है आप इसके द्वारा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसमें कहता हूं कि इसके द्वारा लेटर्स के मध्य स्पेस को एडजस्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज और है भाई, यहां पर ये 5 प्रकार का होता है, देखो एक तो होता है टाइट, ठीक है, एक होता है, इससे पहले होता है वेरी टाइट, टाइट, एक होता है नॉर्मल, ठीक है, एक हो गया लूज, और एक हो गया वेरी लूज, ठीक है। अब इसकी भी क्या होती है, एक रेंज होती है, जैसे मिनिमम आप कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक आंकड़ा याद करना है, एक 4000 है। और ये क्या होता है, मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 0 पीटी, और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है बेटा 1000, ध्यान रखिएगा। भी जो करेक्टर्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो आप मिनिमम कितना कर सकते हो, 0, मिनिमम 0 कर सकते हो, और मैक्सिमम कर सकते हो 1000। पर जो आप फॉन्ट का साइज है ना, वो आप 0 नहीं कर सकते, मिनिमम आपका फॉन्ट साइज कितना होगा, 1, और मैक्सिमम इसमें कितना है, 4000, ध्यान से देख लेना। ये 1 और 4000 है, ये 1 और 4000 है, वो कितना है हमारा, वो है हमारा 0 और 1000। देखो दोनों चीजों में अंतर है। हाँ सोनम, गुड मॉर्निंग बेटा। दोनों में अंतर समझ में आया ना, ये जो वैल्यूज है, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े परेशान कर सकते हैं, इनको क्लियर करते हुए चलो, कंफ्यूज मत होना इनके अंदर, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से यहां पर हमें इसको टेकल करना है। आगे देखो, इसमें आगे कोई इतनी नई चीज नहीं है, ठीक है, यही हमारे ऑप्शन है, इसमें सेम टू सेम, ये स्ट्राइक थ्रू ये ऑप्शन आ गया, ये वही केस आ गया, चेंज केस आ गया, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड, टॉगल केस अपन ने कर रखा है, ये फॉन्ट कलर आ गया। ये देखो यहाँ पर मेरे वो है, नंबर लिस्ट हो गया आपका, वो बुलेट लिस्ट हो गया, इंटेंट, डिक्रीज इंटेंट, ये पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग, ये सारे ऑप्शन आ गए। अब ये जो ऑप्शन होता है मेरा, ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। नया ऑप्शन क्या है सर, आप स्पेस की भी यूनिट होती है, पीटी, वही पीटी है बेटा, वो पीटी,
वैसे पीटी होता है, ठीक है। वह दूसरा आप कह सकते हो वैसे पीटी में ही होता है बेटा यूनिट इसकी, है ना, यूनिट पीटी में ही होता है। जैसे आप मोर स्पेसिंग में जाओगे ना तो देखो ये पीटी लिखा हुआ है, यहाँ पर पीटी होता है। जैसे आप यहाँ पर करना चाहो कि कितना करना है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसमें, ये पीटी ही होता है, ये पीटी पॉइंट्स, पॉइंट्स देख लो इसमें पीटी लिखा हुआ है। नारायण समझ में आ गया बेटा? हाँ अच्छी बात है, मन में कोई डाउट आए तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। इसकी भी पीटी ही होती है, पीटी यानी कि पॉइंट्स। आगे देखिए बेटा इसमें क्या है, यहां पर नया जो मेरा है, देखिए ये वही चीज है आपका एक प्रकार से टेक्स्ट को अलाइन करने वाला। ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया और ये जस्टिफाई हो गया, ये कॉलम का ऑप्शन हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ये है टेक्स्ट ओरिएंटेशन, ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन। नीचे वाला जो है ये एक तरीके से आपका ये भी अलाइनमेंट ही होता है, ठीक है, टॉप मिड और बॉटम, ठीक है। तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या है ये थोड़ा सा मैं यहां पर बता देता हूं। टेक्स्ट ओरिएंटेशन मतलब आपको इस प्रकार से लिखना है टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग ऐसे लिखनी है, या ऊपर की तरफ लिखनी है, या तिरछी लिखनी है, या इस प्रकार से लिखनी है, तो वो ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। यानी कि टेक्स्ट को घुमाकर रोटेट करके तिरछे रूप से, हॉरिजेंटली रूप से, वर्टिकल रूप से लिखना हो तो देखो वो यहां पर है। जैसे जैसे मैं इस पे करता हूं ना हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे, रोटेट ऑल 90 डिग्री ऐसे, 270 डिग्री स्टैग्ड किस प्रकार से करना है वो कर सकते हो इसमें। ये देखो वो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आ गया, याद है क्या ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन? ये इस तरीके के ऑप्शन अपन ने किए थे, याद है क्या? एक फोटो और ये फिर ये ऐसे करके अपन ने किया था। ये देखो अलग अलग प्रकार के स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर देखो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है अलग अलग प्रकार के, जैसा भी आप चाहो उसका कलर जो है वैसा चूज कर सकते हो। ये देखो अलग अलग प्रकार से, तो वही चीज है। अब आगे आते हैं बेटा इसमें, है ना, इसमें आगे आते हैं नेक्स्ट मेरा डिजाइन, ये इंसर्ट के अंदर अगला कौन, सॉरी होम में अगला कौन सा आता है, ये यहाँ पर देखो ये ड्राइंग का ऑप्शन आ गया, ड्राइंग का ऑप्शन। याद करिए ये जो आपके इनको क्लिप आर्ट बोलते हैं, इनको क्लिप आर्ट या शेप्स बोलते हैं, ये सारी की सारी इंसर्ट में थी हमारे एमएस वर्ड के अंदर, पर एमएस पावर पॉइंट में ये क्या हो गई है, ये होम के अंदर भी है और इंसर्ट में भी है। देखो यहाँ पर भी है, ये शेप्स यहाँ पर भी है और यही शेप्स आपकी होम के अंदर भी है, दोनों एक ही बात है। ड्राइंग का ऑप्शन है, वो कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉ करने का, एक तरीके से उनको बनाने का। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए फिल, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। याद है बेटा फाइंड, रिप्लेस, गो टू, इसमें भी है बेटा, ये देखो यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस और ये नीचे आ गया आपका सेलेक्ट का, ठीक है। इसमें क्या है अलग अलग पेज वगैरह नहीं है वैसे, तो इसीलिए अपन इसका, जैसे मैं रिप्लेस को अगर मैं यूज करूं, यहाँ पर रिप्लेस का अगर मैं यूज करूं तो आप इसमें देखेंगे गो टू का ऑप्शन नहीं है। एमएस वर्ड में तीनों का एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें नहीं होता है। तो अगला जो मेरे यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए अगले जो मेरे ऑप्शन है ये है फाइंड का आ जाएगा, ठीक है, रिप्लेस का आ जाएगा, ठीक है, और एक मेरा कौन सा आ गया, गो टू का आ गया, नहीं गो टू तो इसमें है नहीं, सेलेक्ट का आ गया, सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया। तो ये मेरे ऑप्शन जो हैं उपलब्ध होते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर। किसको समस्या है बेटा, ये इसी के साथ होम टैब हमारा खत्म हो गया। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो एमएस वर्ड है और उसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और एमएस वर्ड को हमने पूरा डीपली अच्छे से किया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ लेना, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं बेटा, आगे की तरफ बढ़ूं तो और क्या है इसमें, इसके बाद में देखिए अगला मेरे पास आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब ध्यान रखिएगा, अगला जो मेरा टैब है वो कौन सा है, वो है इंसर्ट। इंसर्ट टैब, ठीक है, इंसर्ट टैब। अब ये इंसर्ट टैब क्या करता है, इंसर्ट टैब जो है वो क्या करता है, इंसर्ट टैब बेटा मेरा क्या करता है, जैसे कोई भी अगर आपने नई चीज अपने डॉक्यूमेंट में डालनी, आप इंसर्ट का यूज करते थे, वैसे यहां पर ये इंसर्ट है। गो टू शॉर्टकट कंट्रोल प्लस में जी होता है बेटा, हमारे एमएस वर्ड के अंदर गो टू का शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस में जी, कंट्रोल प्लस में क्या था, जी। अब यहां पर देख जी, यहां पर जी काम नहीं कर रहा, देखो क्योंकि यहां पर गो टू होता ही नहीं है, इसमें कोई काम नहीं कर रहा है कंट्रोल प्लस में जी। वो गो टू हमारा पावर पॉइंट में नहीं है, वो हमारा एमएस वर्ड के अंदर था। आगे देखिए तो इसमें इंसर्ट के अंदर यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड आप डाल सकते हो, ये तो आपको पता ही है।
जो अभी होम के अंदर न्यू स्लाइड का ऑप्शन था, तो इसमें सबसे पहले जो मेरा ऑप्शन होता है वो बेटा न्यू स्लाइड का ही होता है। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा ऑप्शन है वो न्यू स्लाइड का है। ठीक है, ये न्यू स्लाइड वही है, सेम टू सेम। इसके बाद में देखो टेबल है, इमेजेस है, इसके बाद में क्या है, टेबल है, तो टेबल डाल सकते हो, वही वाली चीजें हैं, किस प्रकार से डालनी है ना। टेबल के बाद में अगला जो मेरा यहाँ पर आता है इमेजेस का ऑप्शन आता है। इमेजेस का देखो ये रहा, इमेजेस का पिक्चर इमेज है, इसमें अलग अलग प्रकार की फोटो डालनी है, ऑनलाइन फोटो डालनी है, स्क्रीनशॉट फोटो। इलस्ट्रेशन में शेप, स्मार्ट आर्ट वगैरह आ जाएगा, ये सेम टू सेम है। ये भी आ जाएगा। इसके बाद में ऐड इन लिंक, कमेंट, टेक्स्ट, है ना। ये देखो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ये टेक्स्ट बॉक्स बेटा वही है, एक छोटा टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। आप इसके द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज के किसी भी स्थान पर लिख सकते हैं। वही यहाँ पर है कि स्लाइड के किसी भी जगह पर कुछ भी लिखना हो तो आप जो है इसका उपयोग कर सकते हो। फिर इसके बाद में देखो अगला कौन सा है, ये हेडर फुटर आ गया। तो हेडर फुटर देखो इसमें भी हेडर फुटर होता है, जैसे हमारे एमएस वर्ड में था वैसे ही इसमें भी हेडर फुटर है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए वर्ड आर्ट, ये वर्ड आर्ट वही है बेटा सजावटी टेक्स्ट वाला। तो ये सारी चीजें जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है, इसमें नया नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो नई चीज है वो तो मैं अलग से एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, पर ये आपका सारी चीजें पढ़ रखी है। डेट और टाइम क्या होता है, अब डेट और टाइम से क्या होता है, आप अपनी स्लाइड के ऊपर जो है डेट और टाइम डाल सकते हो इससे। ठीक है, डेट और टाइम जो है वो क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, किससे, डेट और टाइम से। ठीक है, दूसरा स्लाइड नंबर, हर स्लाइड के ऊपर स्लाइड नंबर डालना हो तो वो आपके ऑप्शन यहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें देख लो, दो तीन नई चीजें हैं। तो मैं कहूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर एक तो हमारा ऑप्शन है बेटा डेट और टाइम, और एक है स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर। ठीक है, और कौन सा है, हेडर फुटर, ध्यान रखिएगा हेडर फुटर यहां पर है। तो मैं आपसे कहूं कि आपके डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम नहीं सॉरी स्लाइड में डेट और टाइम जोड़ने का विकल्प उपस्थित होता है कहां, आप कहेंगे इंसर्ट टैब में। कहां पर, इंसर्ट में। हेडर फुटर जोड़ने का विकल्प कहां होता है, इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में, इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में। स्लाइड नंबर जोड़ना है वो कहां रहेगा, वो भी आपके इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के अंदर रहेगा। ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीजें ऐसे ही क्वेश्चन है। अब आगे देखो इक्वेशन है, सिंबल है, बोलो कहां दिक्कत है इसमें। इक्वेशन सिंबल, वो इक्वेशन डाल सकते हो, सिंबल डाल सकते हो, वो सारी सारी चीजें हैं। अब इसमें बेटा यहां पर आगे जो नई चीज मेरी क्या है वो देखो, ये ऑडियो वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये आप ऑडियो भी डाल सकते हो इसमें, वीडियो भी डाल सकते हो, और इसमें जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अब जो ऑडियो वाला है उसमें सीईटी 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया है बेटा, ध्यान रखो। ठीक है, ये जो ऑडियो है, ऑडियो है, ये आपकी वीडियो है, और ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ठीक है, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन आया था इसमें कि कौन कौन सा, अभी सीईटी के अंदर आया था बेटा, सीईटी 2023 में, कि एमएस पावर पॉइंट में कौन कौन सी ऑडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है। तो .wav और .mid, ये जो दोनों फाइल है, ये ऑडियो फाइल है, इन्हें जोड़ा जा सकता है। अब देखो ये ऑप्शन में था। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्या होता है, इलस्ट्रेशन एक ग्रुप है बेटा। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, ये इलस्ट्रेशन है ना, ये एक ग्रुप है, और इस इलस्ट्रेशन के अंदर पहला विकल्प है शेप का, कि भाई कोई शेप जोड़नी है। जैसे अभी अपन ने जोड़ा था ना ऐसे करके, जैसे ये देखो नीचे अलग अलग प्रकार के ये घर सा है, तो जैसे मैं इस पे करता हूँ, यहाँ पर झोंपड़ी बनी हुई है आगे देखो ये वाली, है ना, ऐसे करके। और देखो इसमें इलस्ट्रेशन में क्या है, दूसरा है स्मार्ट आर्ट का। ये स्मार्ट आर्ट होती है, ये मैंने एमएस वर्ड में ही बताई थी कि आपको कोई चीज जब समझानी होती है तो आप इनका यूज करते हो चित्र के माध्यम से। एक होता है चार्ट, चार्ट तो आपको याद ही होगा बेटा। चार्ट क्या होता है, देखो जैसे अपन यूज करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को, अंकीय डेटा को, जैसे बार चार्ट, लाइन चार्ट, पार चार्ट। इलस्ट्रेशन एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग प्रकार के विकल्प उपस्थित होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे आपका चार्ट का विकल्प होता है, आपका स्मार्ट आर्ट का होता है, आपका शेप का होता है, ग्रुप है इलस्ट्रेशन।
ये जो नीचे नाम लिखे ना, जैसे स्लाइड्स है, टेबल्स है, इसके बाद में यहाँ इलस्ट्रेशन लिखा है, ये एडिंस है, ये लिंक्स है, ये कमेंट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ग्रुप है जिसमें इतने सारे विकल्प होते हैं, ऐसे होता है। तो सीईटी के अंदर जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि इनमें से कौन सी ऑडियो फाइल फॉर्मेट जो है वो एक प्रेजेंटेशन में जोड़े जा सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो वहां पर देखो वैसे क्या होता है कि आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो, जैसे आपको लिखे .jpg या .jpeg। एक बात बताइए, .jpg या .jpeg जो है क्या वो फोटो का होता है? अरे होता है क्या फोटो का? बिल्कुल होता है। ऑडियो का नहीं होता है। आप मोबाइल से फोटो खींचते हो, उसका एक्सटेंशन .jpg .jpeg होता है, जेपेग फाइल बोलते हैं उसको, ऐसे करके। तो ये इंसर्ट भी मेरा यहां पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब तीसरा मेरे पास आता है बेटा डिजाइन। ध्यान रखिएगा, डिजाइन अगला जो मेरा टैब यहां पर है वो कौन सा है? डिजाइन। डिजाइन टैब, ठीक है। अब डिजाइन टैब के अंदर क्या होता है, देखो जैसे ये थीम है, ठीक है। डिजाइन टैब के अंदर पहला ऑप्शन है मेरा थीम का। ध्यान से सुनना, ये नई चीजें हैं, ये नई चीजें हैं, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो डिजाइन टैब के अंदर सबसे पहला है मेरा थीम। थीम, तो थीम तो आप समझते हो, जैसे आप इसके द्वारा अपनी स्लाइड की पूरी रूपरेखा बदल सकते हो। जो भी थीम सेलेक्ट करोगे, थीम के हिसाब से आपकी कलर जो है वो स्लाइड का बदल जाएगा, फॉन्ट है उनका स्टाइल बदल जाएगा, उनका कलर बदल जाएगा। तो थीम जो होती है ये हमारे ओवरऑल जो डिजाइन है, ये हमारी स्लाइड की, हमारे ये प्रेजेंटेशन का की स्लाइड्स का ओवरऑल डिजाइन बदलने का काम करते हैं। जो भी आप एक तरीके से थीम लोगे ना, उसके हिसाब से सारे चेंज, ठीक है। अब यार सोनम, मैं हर किसी को अलग अलग जवाब दूं क्या यार? तुम लेट ज्वाइन कर रहे हो, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं 8 बजे, 8 बजे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन किया करो। और फिर अब अभी कोई ज्वाइन कर रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 मिनट बाद में आ रहा है फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर एक आ रहा है 10 मिनट बाद में फिर वो भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपन एक ही चीज थोड़ी डिस्कस करते रहेंगे यहाँ पर। टाइम से ज्वाइन करो, हर चीज अपन डिस्कस करते हैं, हर चीज के बारे में बताता हूं मैं, है ना। हाँ चलिए, नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है बेटा, अब आप लेट आए हो, है ना। पर कोई बात नहीं, अब नहीं करी है तो सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। और आप ये सब चीजें हो ना, मेरे को मैसेज छोड़ दिया करो, वैसे पूछ लिया करो। हाँ चलो बेटा, अब यहां पर बात कर, देख जैसे मैंने ये लेता हूं तो देखो ग्रीन हो गया। अब देखो एक चीज देखिए आपने, ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं, है ना, ये जो डब्बे हैं, डब्बे के अलावा बेटा एक चीज और देखो आप, कि ये जो आपका डिजाइन है, ये जो नीचे ट्राइंगल है, ये भी तो आपका ग्रीन कलर का हो गया। पता नहीं था, कल आपने क्लास नहीं ली थी बेटा, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था नोटिफिकेशन कि भाई क्लास 8 बजे है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो जैसे मैं, अब देखो सबका डिजाइन चेंज, ये झोपड़ी का भी कलर चेंज हो गया। अब देखो इन सब का ब्लू हो गया, ये देखो इन सब का रेड हो गया, ये देखो, मतलब पूरा डिजाइन चेंज हो रहा है ओवरऑल। अब इसमें देखो, ये जो a बराबर पाई आर स्क्वायर व्हाइट कलर का है, और इसमें देखो ये कैसा है, ब्लैक कलर का। इसमें देखो ये ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है। तो आपका ओवरऑल डिजाइन चेंज हो रहा है ना, ये थीम के कारण होता है। अब थीम के बाद में अगला देखिए, अगला है स्लाइड का साइज। अगला क्या है? स्लाइड साइज। स्लाइड का साइज। अब साइज क्या करता है, देखो वैसे इसमें देखो क्या है, वो नहीं होता है A4 साइज, होता है A3 साइज है या B4 है बेसिकली। वैसे अगर, हाँ नहीं आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कस्टमाइज साइज में जाओगे ना, तो ये देखो ये यहाँ पर साइज आ जाता है आपका, जैसे कौन सा साइज करना है, A4 A3 A4 इस प्रकार। पर ये पेज पे प्रिंट करने के लिए थोड़ी काम में लिया जाता है, जो अपन इसका पेज का साइज देखें, नहीं, ये केवल दिखाने के लिए काम में आता है स्क्रीन पे। तो अब स्क्रीन चौड़ाई होती है, तो जनरली इसमें उस चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष साइज दिया जाता है।
जैसे आप देखिए इसमें दो साइज है, एक आपका स्टैंडर्ड 4x3 और एक है वाइड स्क्रीन। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो साइज है बेटा वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड और एक होता है वाइड स्क्रीन। ठीक है, वाइड स्क्रीन 16:9 होता है और ये होता है 4:3। मतलब ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, एक प्रकार से ऐसे मान लो। अब इसमें क्या है देखो, जैसे अब आप मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो, आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, तो आप देख रहे होगे कि लैपटॉप की पूरी चौड़ाई के सापेक्ष वीडियो चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो छोटी है, इधर से काली पट्टी आ रही है, इधर से काली पट्टी आ रही है, पूरी स्क्रीन के ऊपर वीडियो नहीं आ रही है, ऐसा है क्या बेटा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक हमारा फॉर्मेट जो है वो वाइड स्क्रीन का है। भाई आपका जो भी यूजर है उसकी पूरी स्क्रीन को कवर किया जाए। अब अगर मैं 4x3 को करता हूं, देखो बेटा अब मैं इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल दिखाता हूं। अब एक चीज देखो, जैसे ये स्लाइड है ना, मैं इसको देखता हूं, तो देखो जब भी मैंने इसको प्ले किया, देखो पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, कोई भी इधर उधर से कुछ आ रहा है क्या कम ज्यादा? नहीं आ रहा, क्योंकि ये 16:9 है। अब देखो मैं इसको करता हूं यहां पर अपना, क्या करता हूं, इसको मैं करता हूं 4:3 में करता हूं। ठीक है, इसका जो साइज है मैं 4:3 करता हूं। देखो ये मैंने 4:3 कर दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई कर दें एंश्योर मैक्सिमाइज एंश्योर फिट। ठीक है, ये 4:3 हो गया। अब इसको मैं दोबारा से वैसे ही दिखाता हूं आपको। अब एक बात देखो कि ये क्या है, इधर से भी एक काली पट्टी है, अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसका थीम चेंज करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये वाली थीम कर दी। अब देखो आप इसको, अब आप इसको देखो, अब आप इसको देखो, देखो इधर काली पट्टी आई, उधर काली पट्टी आई। तो जनरली हम लोग जो है एक तरीके से स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो 16:9 लिया जाता है। अगर आप लेने को छोटा ले सकते हो, पर वो पूरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, पूरी स्क्रीन पे नहीं आता है। अब देखो अगर आपकी वीडियो भी आपके मोबाइल, अब देखो कई बार आप मोबाइल कहोगे कि सर नहीं हमारे मोबाइल में तो इधर थोड़ी पट्टी आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा होती है स्क्रीन के। वैसे आपके स्क्रीन की ऐसा नहीं है कि एक चीज बढ़ा दो दूसरा, ऐसे नहीं होता है कभी भी। कोई भी स्क्रीन हो, टीवी हो, उनकी लंबाई और चौड़ाई का एक प्रॉपर अनुपात रखा जाए। ऐसा नहीं है कि चौड़ाई बढ़ाते जा रहे हो, है ना, लंबाई बढ़ाओ ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर चौड़ाई बढ़ेगी तो लंबाई में भी उसके अनुसार चेंज किया जाता है। हमेशा जो स्क्रीन होती है उसका एक प्रॉपर रेशो लिया जाता है लंबाई का और चौड़ाई का, जो कि 16:9 होता है। आजकल के मोबाइल आते हैं जैसे 6.5 स्क्रीन है, 6.5 इंच ऐसे करके आती है, तो उनमें 16:9.5 भी आता है, 9.5 भी आता है। अब इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कैमरा में जाओगे ना, तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे बेटा, इस प्रकार से सेटिंग में जाओगे, तो सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऊपर की तरफ है 4:3, 9, 19 अनुपात नहीं 19.5:9, 16:9 और 1:1। तो ये 19.5 क्यों है? क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, मोबाइल की लंबाई ज्यादा है, इस प्रकार से होता है। दिखा आपको? नहीं दिखा है तो आप बेटा इसको एक बार मोबाइल के अंदर देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके मोबाइल में। अब जिस भी अनुपात का आप सिलेक्शन करोगे उसके हिसाब से फोटो आती है फिर। अब इसमें आप ये देखोगे कि 1:1 भी होता है, तो 1:1 लोगे तो पूरी वर्गाकार फोटो आएगी, जितनी चौड़ाई उतनी ही लंबाई। ठीक है बेटा, ऐसे होता है। चलो, तो ये हमारा यहां पर हो जाता है। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे स्लाइड साइज के बाद में। इसको मैं बाहर आता हूं, तो स्लाइड साइज ये हमारा क्या था, एक प्रकार से ये स्लाइड का साइज हो गया। अब इसके बाद में फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब एक बात बताओ, स्लाइड तो मैंने ली, पर इसका बैकग्राउंड कलर, पीछे का कलर कैसा है? व्हाइट है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर आया सॉलिड फिल, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ब्लू कर दूंगा, तो पीछे का रंग यानी कि स्लाइड के जो पृष्ठभूमि है उसका रंग इससे बदल सकते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड से। ठीक है, अगला जो मेरा है ये है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक है, इससे स्लाइड की पृष्ठभूमि भूमि का रंग बदला जा सकता है। ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि एक तरीके से कह सकते हो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड को पृष्ठभूमि बोलते हैं एक प्रकार से, पीछे का रंग बदलना।
चलो इसी के साथ डिजाइन टैब भी मेरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी चीजें नहीं थी, पर ठीक है, हमने थोड़ा डिस्कस किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है बेटा ट्रांजिशन और एनिमेशन। बड़ी ही बढ़िया चीज है। तो ट्रांजिशन और एनिमेशन के लिए मैं पुरानी वाली स्लाइड पे चलता हूं। एक बार इसको तो मैं करता हूं बंद। अब मैं यहां पर आ जाता हूं वापिस से, ये वाला। ठीक है, अब इनका मैं थोड़ा सा इनमें वही चीजें अलग अलग प्रकार से दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये जैसे इसका कलर है यहां पर, ठीक है, और स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने। अब आप देखिए इसमें अलग अलग स्लाइड है। ठीक है, इसकी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो दो स्लाइड एक जैसी हो जाएगी, है ना। इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करके कोई फोटो डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या डालें, इसमें झोपड़ी डाल देते हैं। कहाँ गई, आई नहीं क्या? ये आ गई। अच्छा, दो आ गई इसमें, कोई बात नहीं। दो आ गई तो एक को इधर कर देते हैं अपन। ये आ गया। इसका कलर जो है ये मैं थोड़ा सा ग्रीनिश कर देता हूँ। और इसका जो कलर है ये भी मैं थोड़ा सा चेंज करके कैसा करे कैसा करे कैसा करे, अदर थे। इसको मैं कर देता हूँ, या फिर इसको रेड कर देते हैं, ये कर दिया। अब देखो ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होता है, चलिए ट्रांजिशन क्या होता है, अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन टाइप की। ट्रांजिशन टैब की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन टैब होता क्या है बेटा? ट्रांजिशन क्या होता है, कोई भी स्लाइड जाएगी और दूसरी स्लाइड आएगी, तो किसी भी स्लाइड के स्क्रीन पर आने के तरीके को बताता है कौन? ट्रांजिशन। बसों में स्लाइड पर स्क्रीन के आने के तरीके को बताता है कौन? ट्रांजिशन। जैसे आप ऐसे समझ, पुराने टाइम में जैसे वीडियो वगैरह बनती थी, आजकल भी बनती है, आप देखोगे कि जैसे वीडियो वगैरह बनती है तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी एक फोटो है या फोटो दिखा रहा है उस शादी ब्याह की वीडियो में, तो एक फोटो जा रही है और दूसरी फोटो आ रही है, एक फोटो जा रही है दूसरी फोटो आ रही है। तो वो जो आती है बेटा, वो जो आने का तरीका है, वो आने का तरीका किस प्रकार से आती है, ऊपर से आ रही है, दाएं से आ रही है, बाएं से आ रही है, अलग अलग तरीके से आती है। तो वही चीज बेटा हमारी यहां पर क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। वही चीज आपकी क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। अब वो अलग चीज होती है, वहां पर प्रेजेंटेशन नहीं है, पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या होता है, देखो जैसे देखो ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है। अब ये क्या होगा, इसका स्लाइड शो होता है बेटा, जैसे स्लाइड शो मैं फ्रॉम बिगिनिंग करता हूं। अब ये देखो ये पहली स्लाइड है, ठीक है। अब दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, देखो ये दूसरी स्लाइड आ गई, ये तीसरी स्लाइड आ गई, ये चौथी स्लाइड आई, ये पांचवी स्लाइड आई, ये छठी स्लाइड आई। ऐसे करके टोटल 6 ही थी, ये 7वीं है, और फिर ये मेरी यहां पर एंड हो जाता है, खत्म। 7 ही स्लाइड है मेरे पास। मेरे पास टोटल स्लाइड कितनी है, 7 है। ठीक है, 7 स्लाइड है मेरी टोटल। तो 7 स्लाइड है। तो ये इसी तरीके से, अब देखो इसमें क्या, एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड। चलो अब ठीक है, ये मैंने सब में अलग अलग कर दिया, आप थोड़ा सा सही रखेगा, ठीक है। ये मेरी क्या है, देखो अब एक स्लाइड आई, दूसरी अच्छा कोई प्रभाव अपन को देखने को मिला नहीं। हम किस प्रकार से, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब मैं कहूंगा कि स्क्रीन पर स्लाइड के आने को तरीका बताता है। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं, चलो इसको। यह है स्क्रीन पर
स्लाइड शो के दौरान स्लाइड पर या स्क्रीन पर यह स्क्रीन पर स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के आने का तरीका बताता है। आने का तरीका बताता है। कौन बताता है? ये ट्रांजिशन बताता है। अब इसको समझ लो बेटा, इसमें ना समझने की चीज है, बस मुद्दे की चीज यही है। और ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्लाइड का एनिमेशन क्या है और ट्रांजिशन क्या है। एनिमेशन और ट्रांजिशन में अक्सर लोगों को समस्या होती है। तो ये समस्या का जो है ये निवारण मैं आपको बता रहा हूं कैसे होता है। देखो अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ट्रांजिशन पे जाऊंगा, ठीक है, अब आप डिसाइड कर सकते हो कैसा ट्रांजिशन लगाना है। अब ये सारे के सारे ट्रांजिशन यहां पर मेरे पास उपलब्ध है। इतने नहीं है, ये और भी है। जैसे नीचे की तरफ अगर मैं लिस्ट खोलूंगा तो ये ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं। तो अब जैसे मैं लगाता हूं, मैं पहली स्लाइड के ऊपर मान लीजिए लगाता हूं ये, मान लीजिए लगाता हूं मैं ये कॉम्ब वाला, ठीक है। दूसरी स्लाइड के ऊपर आया, मैंने लगाया रैंडम बार। तीसरी स्लाइड के ऊपर आया, मैंने नीचे गया, मैंने कहा ग्लिटर। देखो जिस भी स्लाइड पे लगाना है उस स्लाइड को पहले सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर आओ और उसके बाद में श्रेड पे करोगे, ठीक है। तो ये देखो ये चल के भी दिखाता है। पांचवी स्लाइड पे आएंगे, पांचवी स्लाइड के अंदर अगर मैं आऊंगा ओरिगेमी, और छठी स्लाइड के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल क्लॉक। और सातवीं स्लाइड के ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा क्रश। इस प्रकार से मेरे ये सारे के सारे हो गए। मैंने सभी स्लाइड के ऊपर एक एक ट्रांजिशन लगा दिया है। अब देखिए मैं इसको दिखाता हूं आपको ये कैसे काम करेगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसका स्लाइड शो चालू करता हूं, बिगिनिंग, देखो ये स्लाइड कैसे आई है, आने का तरीका देखिए कैसे डिजाइन के रूप में आई है। नहीं है, एक अलग तरीके से आई है ना। यही चीज आपका ट्रांजिशन होता है। अब देखो ये स्लाइड जाएगी, दूसरी आएगी, कैसे? ये देखो एक तरीका है। पहले, अब देखो पिछली स्लाइड, पहले क्या था, एकदम से दूसरी आ रही थी, कोई इफेक्ट नहीं लगाया था हमने। तीसरा, अब देखो इसके बाद अगली कैसे आएगी, देखा आपने? दोबारा दिखाता हूं, इसको हनी कॉम पैटर्न बोलते हैं। देखो उधर से होता हुआ आ रहा है ऐसे। अगला देखो क्या है, सॉरी, इसके अगली स्लाइड कौन सी है ना, कैसे गया और कैसे आया। अगला देखो क्या है, ये ऐसे चिड़िया सी बन के उड़ गई, ओरिगेमी बोलते हैं इसको। अगला देखो क्या है, ये घड़ी क्लॉक वाला इफेक्ट था, ठीक है। अगला देखो क्या है, ये क्रश वाला है, पेपर को क्रश करके फेंक दिया। ये वाला देखो, ये यहां पर खत्म हो गया। भाई ये क्या बताता है, किसी भी स्लाइड के आने का तरीका, जाने का तरीका नहीं बताता, जाने का तरीका नहीं बताता है, आने का तरीका बताता है। बात समझ में आ गई बेटा? इस प्रकार से रन टू प्रेजेंट ION दैट कॉल ट्रांजिशन, मतलब ये प्रेजेंटेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, रन नहीं नहीं बेटा, ये आप गलत कह रहे हो। प्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे, स्लाइड का स्क्रीन पर आने का तरीका बताता है प्रेजेंटेशन, ये कहेंगे अपन। किसी भी स्लाइड के स्क्रीन पर आने का जो तरीका बताता है वो कौन बताता है? वो हमारा बताता है प्रेजेंटेशन, ध्यान रखिएगा। नहीं सॉरी, प्रेजेंटेशन नहीं, ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन के अंदर देखो ये तो हो गया सबसे पहले, तो सबसे पहले प्रीव्यू। सबसे पहले इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? वो है प्रीव्यू। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड पर लगाए गए ट्रांजिशन को देख सकते हैं। स्लाइड पर लगाए गए ट्रांजिशन को देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में ये आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर ट्रांजिशन मेरे पास उपलब्ध है, कौन सा वाला लगाना हो। और दूसरा इफेक्ट होता है भी, ट्रांजिशन जो लगाया है उसमें कुछ बदलाव करना हो। इधर की तरफ है टाइमिंग, इधर की तरफ कौन सा है? टाइमिंग। ये टाइमिंग क्या करता है बेटा? टाइमिंग, टाइमिंग क्या करता है, जैसे ट्रांजिशन के दौरान लगने वाला समय, इससे ट्रांजिशन में लगने वाला
वाला समय देखा व बदला जा सकता, या मैं कहूंगा एडजस्ट किया जा सकता। ठीक है, डेट जो आपका टाइम है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अगला देखिए यहाँ पर कौन सा है इसके बाद में, टाइमिंग के बाद में। अच्छा, एक और होता है इसमें, इसमें ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के साथ एक सेकंड बेटा, किसी का मैसेज, ट्रांजिशन के साथ साउंड को भी जोड़ा जा सकता। ठीक है, साउंड को भी, जैसे कोई साउंड वगैरह ऐड करना है तो वो आप इससे कर सकते हो, स्लाइड पर लगे ट्रांजिशन को देख, हाँ देख सकते, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है, वो थोड़ा मैसेज आ गया था किसी का। तो ये हो गया बेटा मेरा टाइमिंग। टाइमिंग मतलब साउंड वगैरह को भी आप इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? चलो अब बात करते हैं आगे और कौन सा। ट्रांजिशन इतना ही है। अब ट्रांजिशन को भी बेटा अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, तीन कैटेगरी है, देख लो एक बार। जैसे इसमें एक है सब्टल, है ना, सटल बोलते हैं उसको, एक्साइटिंग और डायनेमिक कंटेंट, ये तीन कैटेगरी हैं। इन तीन कैटेगरी का भी नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी तीन कैटेगरी होती है, एक तो होती है सटल, एक्साइटिंग और डायनेमिक कंटेंट। ये मेरी जो है तीन इसकी कैटेगरी होती है। तीन एक प्रकार से श्रेणियां हैं जिनके अंदर सारे के सारे आपके जो एक प्रकार से मैं कहूँगा आपके जो ट्रांजिशन है उनको बांट दिया गया है। कि कुछ ट्रांजिशन है, जैसे ये जो ऊपर वाले ट्रांजिशन की कैटेगरी है, इनको, ये वाले जो ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले जो है इनको सटल प्रकार के बोला जाता है, एक कैटेगरी है। ये नीचे वाले बीच वाले जो है ये कर्टन वगैरह, ये एक्साइटिंग है। और नीचे वाले जो है वो हमारे कौन से हैं, वो आपके डायनेमिक कंटेंट। देखो ऐसे नीचे की तरफ ऐसे स्क्रॉल भी कर सकते हो, डायनेमिक कंटेंट है तो वो कैटेगरी वाइज भी आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज भी इसमें देख सकते हो। कई बार एक ऑप्शन आता है, जैसे एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन है निम्न में से एनिमेशन का कौन सा प्रकार नहीं है, आपको बोले स्लाइड का कौन सा नहीं, तो तीन स्लाइड के दे देगा, जैसे सटल, एक्साइटिंग और डायनेमिक कंटेंट। एक आपको दे देगा मोशन पाथ दे दिया, जैसे एंट्रेंस दे दिया, एग्जिट दे दिया, एम्फेसिस दे दिया। तो चार तो एनिमेशन होते हैं और तीन ये हमारे इसकी कैटेगरी होती है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई समस्या? चलिए तो अब देखते हैं आगे। तो ये मेरा यहां पर हो जाता है। अगला है एनिमेशन। अगला जो मेरा है वो कौन सा है? एनिमेशन। एनिमेशन, एनिमेशन टैब ये है, ये है किसी भी स्लाइड, स्लाइड पर उपस्थित, उपस्थित ऑब्जेक्ट्स पर लगाया जाता है। देखो, अगर पूरी की पूरी स्लाइड पर लगाना है, पूरी की पूरी स्लाइड पर लगाना है तो वो तो ट्रांजिशन होगा। और अगर स्लाइड के ऊपर 5-10 चीजें रखी है, उनके ऊपर अगर कुछ भी लगाना है तो वो आपका रहेगा एनिमेशन। जैसे अपन केबीसी खेलते हैं, तो वो केबीसी खेलते हैं तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन, तो जैसे ही बोलते हैं तो वो क्वेश्चन आ जाता है। पहले क्वेश्चन नहीं था, फिर बाद में कहता है कि ए बी सी, ठीक है, फिर कौन सा सही है, तो वो कहता है डी सही है, तो डी वाला अलग से ऐसे चमकने लग जाता है ना। तो वो वाली चीज है एक प्रकार से वैसी सी, अगर आपने काम करना है तो वो वाला काम इससे होता है बेटा। जैसे देखो, अब मैं इसको आपको वैसे ही एक स्लाइड बना के दिखाऊं क्या? वैसे एक स्लाइड बना के दिखा देता हूँ, चलो आपको, बड़ा मजा आएगा आपको। अब जैसे मान लो एक मैं स्लाइड ऐड करता हूँ इसमें, वैसे स्लाइड बनाता हूँ, देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ और इसमें इंसर्ट लेता हूँ और एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है,
which one is not a type of एक सेकंड बेटा ना, थोड़ा सा टाइप कर देता हूं, अ टाइप ऑफ एनिमेशन। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बेटा बड़ा कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, ग्रो फॉन्ट ये बड़ा कर दिया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, और इसका कलर जो है ये बड़ा सुंदर सा ऐसे ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया है। अब इस क्वेश्चन का मैं नीचे आंसर लिखता हूं। ठीक है, अब जैसे दोबारा से मैं यहां पर आया और मैंने इंसर्ट किया पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन कौन सा था? सटल। ठीक है, और यहां पर जैसे मान लीजिए, एक मिनट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना। अरे करके बताऊं या ना बताऊं, ये बता दो मेरे को एक बार। अगर नहीं बताना है तो मैं इसको डायरेक्ट आपको फॉरवर्ड आगे चलते हैं अपन। ये आ गया सटल। ठीक है, और ये मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट किया। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन आता है डायनामिक कंटेंट। डायनामिक कंटेंट। ठीक है, ये जैसे मान लो मेरा दूसरा ऑप्शन आ गया। ये एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है, और ये मेरा ऑप्शन जैसे मान लीजिए अपन करते हैं। तीसरा कौन सा था? डायनेमिक कंटेंट, सटल, और क्या था? एक सेकेंड दोबारा देख लेते हैं। एक्साइटिंग। ठीक है, यहाँ पर जो था, बस बस बेटा हो गया ये। बस इसका प्रैक्टिकली करा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, क्या आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा इससे। अरे यार, इसे थोड़ा सा ना आपको इंटरेस्टिंग है, मजा आपको। ये 4 नंबर डाल दिया मैंने मोशन पाथ। चलो बेटा, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब इस पर एनिमेशन लगाते हैं अपन। ठीक है, इस पर क्या लगाते हैं? एनिमेशन। देखो अब क्या होगा, एनिमेशन के रूप में सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्या आना चाहिए? देखो सर, हमें आपसे 2021 में वीडियो के लिए कोचिंग वाले पर कंप्यूटर पढ़ा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच बेटा नितेश। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर पढ़ो बेटा। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या है, देखो जैसे ये वाला है। ठीक है, मैं इसका कंटेंट का रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या है, अब सबसे पहले मुझे इनमें आप एनिमेशन, आकृतियां भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं इसको ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। मैं सिंपल इतना ही ले रहा हूँ, क्योंकि आकृतियों वगैरह के चक्कर में फिर अपन टाइम ज्यादा लगता है बेटा उसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब मैं यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ भाई, अब मैं इस पे एनिमेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, एनिमेशन कैसे लगा रहा हूँ मैं? एनिमेशन इसमें लगा रहा हूँ कि भाई सबसे पहले क्या आना चाहिए स्क्रीन पे।
सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैं एक नंबर पे देखो क्रमानुसार लगाओ आप एनिमेशन। तो मैं एनिमेशन लगाता हूं कि भाई मेरा जो क्वेश्चन है वो कहां से आना चाहिए, दाएं से आना चाहिए, बाएं से आना चाहिए, किस प्रकार से आना चाहिए। तो मैंने कहा जी मेरा क्वेश्चन नीचे से आना चाहिए, ऐसे करके नीचे क्वेश्चन। भी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। और फिर मैं तीनों आपके जो है यहां पर ये फ्लोट इन, ठीक है। और ये आपका यहाँ, वैसे आप चारों पर एक साथ लगा सकते हो, जैसे एक साथ लगाएंगे शायद ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ और एक साथ लगा देता हूँ शिफ्ट के बाद में, ठीक है। अब इन पे मैंने लगा दिया फ्लोट इन, चारों ऑप्शन नीचे से आए, ठीक है। अब चारों देखो एनिमेशन लग गया मेरा। अब फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए सही क्वेश्चन कौन सा है। फिर आप कहोगे कि जी 4 नंबर सही है, ठीक है। तो मैं कहूंगा अच्छा 4 नंबर है, तो मैं एक काम करता हूँ 4 नंबर के ऊपर थोड़ा सा एक इफेक्ट लगा देता हूँ, ठीक है। और इफेक्ट लगाने के बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा एक मैं अलग से बोल्ड फ्लैश, या इसको यही कर देते हैं अपन, श्रिंक कर देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से, और साथ में इसका जो है ना कलर वगैरह तो नहीं बदलेगा, जेडब्ल्यू ठीक है। अब ये क्या होगा देखो, अब इस पे अपन लगाते हैं, ठीक है। अब इस पे लगाते हैं यहां पर। अब इसको मैं प्ले कर रहा हूं, देखना प्ले कर रहा हूं, देखना स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, ये लो, ये देखो। अरे यार एक मिनट रुको, ये ना बस यही है, थोड़ा सा इनमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगता है तो इस वजह से क्या है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर मैं इसको दोबारा से करना पड़ेगा यार। अब इसको एनिमेशन पे जाओ, 3 नंबर, 3 नंबर, इस पर भी 3 नंबर कैसे लग गया, कंट्रोल 2 नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एनिमेशन पैन किधर है, एनिमेशन, ठीक है। और अब इसके बाद में एक 3 नंबर एनिमेशन जो है इस पर और लगा देते हैं अपन, इसके ऊपर एक ग्रो श्रिंक का और लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यार, ये थोड़ा सा ना प्रॉपर अब टच में ना, अब इतना टाइम तो उसमें तो लगता ही नहीं है, इतना टाइम उसमें लगता नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, अब एक तरीके से आप इसको हल्का फुल्का देख लो यार, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम करंट स्लाइड, जैसे अब इसमें क्या होगा, एक बटन दबाओगे आपका क्वेश्चन आया, ठीक है। दूसरा बटन दबाओगे आपका यहाँ पर ये वाला आ गया, और तीसरा बटन दबाओगे तो जैसे मान लीजिए आपका ये वाला है, ये ऐसे बड़ा हो गया कि भाई चौथा क्वेश्चन आपका, चौथा ऑप्शन सही है, ऐसे करके आता है इसमें, ठीक है। तो ज्यादा अपन इसमें डेप्थ में ज्यादा जाके अपन समय थोड़ा सा बचाते हैं, समय खराब नहीं करें। समझ में आ गया बेटा, इस प्रकार से होता है। अब देखो ये एंट्रेंस, देखो पहले जो मैंने 3 इफेक्ट लगाए हैं, ये इफेक्ट मेरे कौन से थे बेटा, ये एंट्रेंस इफेक्ट थे, ये एंट्रेंस इफेक्ट थे। ये एनिमेशन जो था, एनिमेशन कई प्रकार का होता है, एनिमेशन 4 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 प्रकार का होता है, इसके जो टाइप हैं, ये टाइप कितने होते हैं, ये टाइप मेरे होते हैं बेटा 4, ठीक है। अब टाइप 4 है तो सबसे पहला देखिए ये होता है एंट्रेंस, ठीक है। दूसरा होता है एम्फेसिस, ठीक है। देखो ट्रांजिशन के थे ये वाले, सबटल, एक्साइटिंग और डायनेमिक कंटेंट। इसका होता है एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। नीचे की तरफ एक और है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो एंट्रेंस, एम्फेसिस, ठीक है। तीसरा है एग्जिट, और चौथा है मोशन पाथ, मोशन पाथ। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी आपका कंटेंट है, ठीक है, कोई भी आपका कंटेंट है, जैसे एंट्रेंस है, एंट्रेंस तो क्या है, यह ऑब्जेक्ट के स्क्रीन पर आने का तरीका बताता है, ऑब्जेक्ट के स्क्रीन पर आने का तरीका बताता है, तरीका बताता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट आएगा कैसे। एम्फेसिस क्या बताता है कि स्क्रीन के ऊपर उपलब्ध है, वो आएगा नहीं, वो ऑलरेडी आपको उपलब्ध मिलेगा, और वो कुछ ना कुछ इसके ऊपर इफेक्ट लगेगा, वो थोड़ा सा जूम हो जाएगा, हिल जाएगा, जैसे भी है। और ये क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर से जाने का तरीका बताता है, जाने का, जाने का तरीका बताता है, ठीक है। अच्छा मोशन पाथ क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है स्क्रीन पर
स्क्रीन पर मूव करता है, मूव करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो मूव करता है। अब इनको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। जैसे देखिए, अब सबसे पहले इसमें आऊंगा मैं, एंट्रेस अगर इस पे लगाता हूं मैं, एंट्रेस अगर इसमें लगाता हूं तो देखिए एंट्रेस मतलब ये कैसे आना चाहिए, जैसे मैंने कहा जी जूम करके आना चाहिए, तो ये जूम करके आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, अब कैसे काम करेगा ये, तो मैं इस पे स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, देखो इस पर वो नहीं है, खाली स्लाइड है, मुझे यहां पर कुछ भी नहीं है। अब वो आएगा, आएगा मतलब देखो ये आया है, तो आने का जो तरीका बताता है वो हमारा होता है एंट्रेस। वो कौन सा होता है? एंट्रेस। अच्छा दूसरा, अब अगर मैं इसके ऊपर एंट्रेस के बजाय, एंट्रेस के बजाय अगर मान लीजिए मैं यहां पर आपका एक इफेक्ट लगा दूं, जिसको मैं कहूं, एक मिनट रुकिए, खत्म करना पड़ेगा सबको। अब माउस होता है ना, तो डायरेक्ट कीबोर्ड में तो एस्केप बटन दबा दो, उससे क्या होता है डायरेक्ट ये आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, ये चलिए कोई, अब ये वाला है, इसके ऊपर, इस आकृति के ऊपर मैं लगाता हूं यहाँ पर एनिमेशन। कौन सा एनिमेशन लगाऊं मैं? एंट्रेस नहीं लगाता, मैं एम्फेसिस में से लगाता हूं। अच्छा एम्फेसिस में से लगाते हैं, जैसे मान लीजिए टीटर लगाते हैं, तो टीटर क्या है, थोड़ा सा हिलेगा। अब क्या है, स्क्रीन पर ये आएगा नहीं, आया हुआ मिलेगा आपको। एम्फेसिस का मतलब क्या है कि ये जो आपकी आकृति है ये स्क्रीन पर आपको उपलब्ध मिलेगी, बस इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो आपका काम करेगा। जैसे फ्रॉम करंट स्लाइड, ये स्क्रीन के ऊपर आपको ऑलरेडी मिल रहा है, जैसे ही मैं इसको करूंगा तो ये थोड़ा सा, बस ये हो गया। मतलब ये ना तो आने का तरीका ना जाने का, ऑलरेडी उपलब्ध रहता है। अब इसी के ऊपर मैं लगाता हूं एनिमेशन, और मैं लगाता हूं एग्जिट का। अरे भाई एग्जिट करना है तो कैसे करना है, ये श्रिंक एंड टर्न करना है, श्रिंक करके टर्न करके चला गया। ठीक है, ये जूम करना है, जूम आउट हो गया एक तरह का, सर्वाइवल घूमकर और ये गायब हो गया, बाउंस करके ठप्पा खा के चला गया उधर साइड में। तो ये वाली चीजें जो है ये एग्जिट इफेक्ट बताती है। जैसे देखो अगर मैं इसमें एग्जिट इफेक्ट अगर दिखाऊं आपको, लगाया है मैंने फ्रॉम करंट स्लाइड, देखिए अब ये ऑलरेडी मिला हुआ है, जैसे मैं इसको करूंगा बटन दबाऊंगा, ये ठप्पा खा के गया, नीचे गया, ये एग्जिट इफेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के जाने का तरीका बताता है। अच्छा अगला देखिए क्या है, मैं इस पे बात करूं मोशन पाथ की, तो मोशन पाथ के लिए ना मैं इसको छोटा कर देता हूं। मोशन पाथ के लिए जैसे ये यहां पर है, अब ये यहां से यहां, यहां कहां भी लेके जाना है, मैं एनिमेशन पे गया, मैं इस प्रकार से आया, तो मैंने मोशन पाथ में गया, तो मैंने कहा मोशन पाथ करना है, कैसे करना है, आर्क के रूप में करना है। ठीक है, अच्छा इसका रास्ता बता दो आप, ये आपने कहां पर लेके जाना है, ये आपने कहां पर लेके जाना है भैया, ये यहां पर लेके जाना है इस प्रकार से। ठीक है, कैसे, ये नीचे से होके ऐसे जाएगा। ये जो रास्ता है ना, ये छोटी छोटी डॉट लाइन दिख रही है, अब देखो ये कैसे दिखेगा। मोशन पाथ मतलब होता है स्लाइड को, जो अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको स्लाइड पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए, उसको हिलाने के लिए, स्थान बदलने के। जैसे देखिए इसमें क्या है, ये आर्क होता है, इसको आर्क बोलते हैं, एल शेप होती है ना, अलग अलग प्रकार की इसमें शेप्स होती हैं, तो वो यहां पर हमारे पास काम में ली जाती है। ठीक है, तो मोशन पाथ क्या होता है, स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसको, ऑब्जेक्ट, जैसे आकृति है, चार्ट है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मूव करेगा, कौन मूव करेगा, ये हमारा मोशन पाथ। एग्जिट होता है स्लाइड से किसी भी चीज को आप बाहर ले जाना चाहते हो, निकालना चाहते हो, एम्फेसिस स्लाइड पर उपलब्ध ऑलरेडी रहता है ना, उपलब्ध ऑब्जेक्ट पर प्रभाव, मैं कहूंगा स्लाइड पर उपलब्ध ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। अब ये क्या होता है, बस ना तो वो ऑब्जेक्ट जाएगा ना वो आएगा, जो जहां पर है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट लग जाएगा, ये हमारा एनिमेशन होता है। तो एक बार दोबारा से बेटा ध्यान से समझ लो क्या होता है। भाई आप इसमें ये चीज देखिए, जो एनिमेशन और आपके जो ये हैं दोनों में फर्क क्या है। भाई आपका जो ट्रांजिशन है वो तो लगाया जाता है स्लाइड के ऊपर, किस पर लगाया जाता है, स्लाइड पे। जैसे अब देखो मैंने अब एनिमेशन लगाना है तो मुझे इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी स्लाइड के ऊपर लगेगा ये। जैसे कर्टेन, कर्टेन देखो वो पर्दों के रूप में जैसे अलग हो गया और पीछे से दूसरी स्लाइड निकल के आ गई। विंड देखो हवा चलती है ना, हवा चलती है, ये हवा में उड़ गया जैसे, है ना। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज देखो कैसा, ये ऐसे खींच के ऊपर। फ्रैक्चर कांच टूटता है ना वैसे। क्रश, ये अपन कागज को क्रश करते हैं। पील ऑफ, ऐसे वो पन्नी उतारते हैं उस तरीके से। तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के नाम भी थोड़े से अगर आप याद कर लो
तो बहुत बेहतर रहेगा। और अगर नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो स्लाइड जो यहां पर है उनका आपको ट्रांजिशन का भी ध्यान रखना है, एनिमेशन का। मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर में होगा कंफ्यूजन, पेपर में होगा कंफ्यूजन कि एनिमेशन क्या था और ट्रांजिशन क्या था। तो एनिमेशन हमेशा आपके स्लाइड के ऊपर उपस्थित ऑब्जेक्ट है उन पर लगाया जाता है, और ट्रांजिशन आपका जो है वो किस पर लगाया जाता है, वो आपके स्लाइड के ऊपर लगाया, पूरी की पूरी जो स्लाइड है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो बेटा इस चीज को गांठ बांध लो, समझ लो ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कर लोगे क्या? जितने भी लोग कनेक्टेड है बेटा एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो। हाँ, आज 2 घंटे का सेशन हुआ है हमारा, अभी 2 घंटे हुए नहीं है, लगभग 1.5 पौने 2 घंटे हो गए हैं। तो ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना चीजें? हाँ, तो ये चीजें ही होती है बेटा, और कुछ नहीं है। देखो जैसे इनमें ना बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार से आप इनके ऊपर लगा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं इनमें। पर आप इनको देखना क्या है, अब देखो ये जैसे मैंने इफेक्ट तो लगा दिए, अब अगला जो मेरा है ना, देखो अब एनिमेशन में देखो ये एनिमेशन हो गए। अगला देखिए एडवांस एनिमेशन, मतलब एनिमेशन में कुछ चेंज वगैरह करने हो। इधर की तरफ देखो ये है स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले, रिकॉर्डर, एनिमेशन। ठीक है, तो इसमें भी देखो एक टाइमिंग का ऑप्शन होता है, एनिमेशन के अंदर भी क्या होता है, टाइमिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा एनिमेशन में लगने वाले समय को बदला जा सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ट्रांजिशन था, वो ट्रांजिशन कितने सेकंड में होता है बेटा, जैसे ऐसे नहीं कि मिनटों में लगा दो आप। जैसे देखो अब यहां पर ये ना जनरली, जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो ये 2 सेकंड है, 3, 2.25, 2.5 है ना। अब ये सेकंड में होता है बेटा, ये आपका यहाँ पर देखो, आप इनको कम ज्यादा कर सकते हो आप। ये 3, 4, 5, 6, 7 सेकंड, देखो 7 सेकंड कितना होता है। अब मैं करके दिखाऊंगा इसको, 7 सेकंड, ये देखो 1 सेकंड, 1 सेकंड। यार ये तो मैंने पहली स्लाइड से स्टार्ट कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट आगे जाना ही पड़ेगा, धीरे धीरे जाएगा ये। कीबोर्ड नहीं होता, कीबोर्ड होता है ना तो फटाफट से पहुंच सकते हैं अपन, टच है तो अब देखो ये 7 सेकंड लेगा वहां से यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, लगभग 7 सेकंड। मैंने थोड़ा लेट काउंट किया था, है ना। तो ऐसे धीरे 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 पूरी प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है। बढ़ा सकते हो, घटा, कोई भी एनिमेशन है उसका टाइम, यहां से आप एनिमेशन का टाइम क्या कर सकते हो, सेट करते हो। डिले कितना करना है, देखो ये सेकंड में है। अब आप कहोगे कि नहीं सर 7 तो हुए ही नहीं, अरे भाई जब सेट 7 किया तो ये 7 ही लेगा। अपन ने क्लिक करके छोड़ा तो थोड़ा टाइम ये यहां से चलने में भी लेता है, तो वो डिले करने का यहाँ पर ये ऑप्शन है कि भाई डिले कितना करना है, इसको लेट कितना करना है, ऑन क्लिक, ऑन प्रीवियस, आफ्टर क्लिक, कैसे ये बटन वगैरह भी सेट कर सकते हैं हमने इससे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये एनिमेशन का टैब हमारा यहाँ पर बेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज काफी किया है हम लोगों ने, एनिमेशन टैब तक इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। कल ये MS पावर पॉइंट मेरा खत्म हो जाएगा, फिर अगला जो मेरा है वो MS एक्सेल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेटवर्किंग वगैरह के चैप्टर वगैरह करवा दूंगा मैं आपको, और सॉफ्टवेयर वगैरह का फाइल सिस्टम वगैरह करवा दूंगा, जो भी आपके सिलेबस में है। उसके बाद में आपका सिलेबस हो जाएगा अराउंड जुलाई लास्ट तक, या मैं 25 जुलाई जैसे कल बात करी थी अपन ने, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, बाकी जितना टाइम लगेगा वो लगेगा बेटा, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से रेगुलर जुड़िए रहिए। रेगुलर क्लास हमारी 4 से 5 होती है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।